नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। प्रदेश में बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस लगातार 24 घंटे काम कर रही है। ऐसे में एक जाबाज महिला थाना प्रभारी अंजना दुबे से साधना न्यूज के संवाददाता मेघा जैन ने खास बातचीत की। कई लंबे समय से आप भोपाल में कार्यरत हैं, कैसे देखती हैं अपने काम को और कैसे करती हैं अपना काम को मैं एक पूजा की तरह देखती हूँ, जो कि मैं करती भी वैसा हूँ। भले पूजा करना भूल जाऊँ लेकिन काम करना नहीं भूलती हूँ। थाने पर खबरें करना है तो लोग बड़े खुश रहते हैं, आपसे कहते हैं टीआई मैडम टीआई नहीं लगती, दोस्त ज्यादा लगती हैं। तो मैं बैलेंस कर पाती हूँ कि मुझे कहाँ पे क्या बोलना है, क्या करना है और कैसे अपने काम को शांति से करना है। इससे अभी हम एक लगातार खबर देख रहे हैं, सोनम की खबर। क्या लगता है आपको इस केस में? पुलिस लगातार काम कर रही है। सोनम की कहें या किसी भी क्रिमिनल की कहें, तो ये चीज हम केवल एक पर्टिकुलर उससे नहीं कह सकते हैं। शादी से डरने की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ना हर महिला खराब है, ना हर पुरुष खराब है। अगर इस प्रकार से सभी डर जाएंगे तो समाज का क्या होगा, समाज आगे कैसे बढ़ेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा जैन और आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश। पुलिस वालों पर जिम्मेदारी का सवाल होता है, इसीलिए इन्हें खुद से ज्यादा दूसरों का ख्याल होता है। आज मेरे साथ ऐसी एक जाबाज पुलिस ऑफिसर जो अपने कर्तव्य को निभाती है, लगातार काम करती है, कई अलग अलग जगहों पर अपनी ड्यूटी निभा चुकी है। मेरे साथ मौजूद है भोपाल महिला थाना की टीआई अंजना दुबे जी। आइए सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो अपने इस कार्य को कैसे देखती है। सबसे पहले तो साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मैम, थैंक यू। कई लंबे समय से आप भोपाल में कार्यरत हैं, कैसे देखती हैं अपने काम को और कैसे करती हैं अपना काम? काम ये मतलब काम को मैं एक पूजा की तरह देखती हूँ, जो कि मैं करती भी वैसा हूँ। भले पूजा करना भूल जाऊँ लेकिन काम करना नहीं भूलती हूँ। तो मुझे इससे सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। और जब मैं किसी का काम, जैसे बहुत कोई परेशान महिला आती है या कोई भी व्यक्ति जिसका मैं एक कानून के दायरे में रहते हुए काम कर पाती हूँ, तो मैं करती हूँ, तो मुझे भी बहुत खुशी मिलती है उस चीज़ से। तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। मैम, ये इतना आसान तो नहीं होगा कि 3 स्टार मिल गए, क्योंकि 3 स्टार तक पहुँचने के लिए कई संघर्षों का सामना करना पड़ता है। क्या संघर्ष था? हाँ बिल्कुल, संघर्ष तो सबका जीवन ही संघर्षशील है। चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, सभी लोग संघर्ष करते हैं। उसी तरह मैं भी हूँ। मैंने भी संघर्ष किया है और संघर्ष करके ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, जिसमें मेरे पेरेंट्स की, मेरे टीचर्स की और मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, इन सब की बहुत बड़ी भूमिका है और आगे भी रहेगी। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला, इतने अच्छे दोस्त मिले और मेरे ऑफिसर्स भी बहुत अच्छे मुझे मिले हैं और आगे भी मैं उनके साथ में काम करती रहूँगी, उनके आदेश अनुसार काम करती रहूँगी। जब हम लोगों से आपके बारे में बात करते हैं, जब कई बार हम आपके थाने पर खबरें करने हैं तो लोग बड़े खुश रहते हैं, आपसे कहते हैं टीआई मैडम टीआई नहीं लगती, दोस्त ज्यादा लगती हैं। तो ये कैसे कर पाती है मैम? क्योंकि एक टीआई की जो ड्यूटी होती है उसमें कहीं ना कहीं कभी कभी इमोशनलेस भी होना पड़ता है, कभी कभी स्ट्रीक होना पड़ता है, पर जब हम आपको देखते हैं बड़े ही भावुकता के साथ आप काम करते हैं। बिल्कुल, इसमें मैं योगा के लिए प्रायोरिटी दूंगी। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि आपको स्वयं के लिए भी टाइम निकालना चाहिए और योगा मेडिटेशन करेंगे आप, हर व्यक्ति को थोड़ा टाइम अपने लिए निकालना चाहिए। अगर आप योगा मेडिटेशन करते हो तो आप अपना फोकस अपने वर्क पे कर पाते हो और वही मैं कर पाती हूँ। तो मैं बैलेंस कर पाती हूँ कि मुझे कहाँ पे क्या बोलना है, क्या करना है और कैसे अपने काम को शांति से करना है। अभी अगर बात करें मैम, तो किस तरीके के केसेस महिला थाने में आते हैं और कैसे सॉल्व किए जा रहे हैं? ज्यादातर यही है कि इन-लॉज द्वारा परेशान किया जा रहा है, पति द्वारा कहीं बच्चों की फीस नहीं भरी जा रही है, मारपीट की जा रही है, पता चला किसी और के साथ अफेयर है तो उसके साथ ही पूरे टाइम व्यस्त रहना, इस टाइप की शिकायतें आती हैं। तो जो मामले हम बैठ के सॉर्ट आउट कर पाते हैं कि कोई महिला ऐसी भी होती है कि मैडम आप तो बस एक बार फ़ोन कर दीजिए, बुला के समझा दीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा परिवार टूटे और हम नहीं चाहते कि मामला कानून उसमें अदालत में पहुंचे। तो बहुत सारे मामले फ़ोन पे बुला के
समझा दिए जाते हैं और उनको सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। तो परिवार काफी खुश हो जाता है और अच्छा भी लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं अच्छी तरह से कर रहे हैं और एक परिवार का जुड़ना सबसे इम्पोर्टेंट काम है। मैम, जिस तरीके से अभी हम एक लगातार खबर देख रहे हैं, सोनम की खबर, चूंकि आप एक महिला हैं, मैं भी एक लड़की हूँ, क्या लगता है आपको इस केस में? पुलिस लगातार काम कर रही है, आज का युवा शादी से डरा हुआ है, सोनम ने जिस तरीके से मर्डर किया अपने पति का, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बात सोनम की कहें या किसी भी क्रिमिनल की कहें तो ये चीज हम केवल एक पर्टिकुलर उससे नहीं कह सकते हैं। चूंकि मैंने क्रिमिनल एज ए सब्जेक्ट मैंने क्रिमिनोलॉजी पढ़ा हुआ है, तो क्रिमिनोलॉजी में ये है कि जो क्राइम जो लोग करते हैं उनकी स्टार्टिंग से ही वैसी प्रवृत्ति होती है। तो हर व्यक्ति क्रिमिनल नहीं होता है और शादी से डरने की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ना हर महिला खराब है, ना हर पुरुष खराब है। अगर इस प्रकार से सभी डर जाएंगे तो समाज का क्या होगा, समाज आगे कैसे बढ़ेगा? तो हमें इस प्रकार के र्यूमर से बचना चाहिए। कोई एक छोटा केस हो जाता है तो उसको हमें एकदम पूरे समाज में एग्जाम्पल बना के पेश नहीं करना चाहिए। ये एक्सेप्शन केसेस होते हैं जिनको दरकिनार करते हुए एक अच्छा समाज और हेल्दी समाज बनाना चाहिए। मैम, जिस तरीके से अभी लड़कियां नशे में लिप्त हो रही है, कंपटीशन हो गया है नशे का एक, तो इसे रोकने के लिए क्या किया जाए? कैसे युवाओं को इस ओर से हटाया जाए? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। चूंकि आजकल का युवा, जैसे हमारे थाने में बहुत सारे लोग बच्चे आते हैं, देखने के लिए आते हैं कि किस तरह से काम हो रहा है, तो उनको मैं बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को मैं यही समझाती हूँ कि आप जितना दूर नशे से रहोगे, जितना दूर ये सोशल मीडिया से रहोगे, उतने सेफ रहोगे और उतने स्वस्थ रहोगे। तो ये बिल्कुल गलत बात है। पेरेंट्स कितनी मेहनत से आपको एक एक पैसा जमा करके आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं और आप इस प्रकार की हरकतों में इन्वॉल्व होते हैं। आए दिनों केस हो रहे हैं कि कोई बच्चा ड्रग्स में पकड़ा गया, कोई मतलब कोई दारू पी के पड़ा हुआ है, इस टाइप से। तो ये चीजें गलत हैं। पता चला आपके साथ कोई साइबर का फ्रॉड हो गया, साइबर उसमें आप किसी उसमें फंस गए, तो ये चीजें बहुत गलत है। इन सब से आपको बच के रहना चाहिए और बचते हुए ही, क्योंकि हम ये भी नहीं कह सकते कि हम सोशल मीडिया से बिल्कुल अलग थलग होके, क्योंकि अगर आप समाज के साथ और वक्त के साथ नहीं चलोगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो सबको जो सबकी पॉजिटिव चीजें हैं उनको लेके चलिए और जो नेगेटिव है या जो आपको जिससे आपको साइड इफेक्ट होने लगे तो उससे बिल्कुल दूर रहिए। कुछ एक ऐसा केस बताइए मैम जो आपको भावुक भी कर देता है, जो आपने सॉल्व किया, दर्शक एक बार सुनना चाहेंगे। ऐसे केसेस तो बहुत सारे हैं, बट अभी रिसेंटली मैं बताऊंगी। एक रेलवे के कर्मचारी थे, तो उनकी मिसेज डेली आती थी 2 बच्चे लेके कि मैम मेरा ये पति मुझे बहुत परेशान करते हैं, दारू पी के मारपीट करते हैं। तो दोनों पति पत्नियों को बच्चों के सामने ही मतलब ऐसे टॉफी देके अच्छे उसमें रिस्पेक्ट भी में समझाया कि बच्चों के सामने अगर पेरेंट्स को डांटा तो बच्चे फिर उस चीज को माइंड करेंगे। तो उनको बड़े प्यार से समझाया और वो मतलब एक फैमिली होके गए। तो ये अच्छा लगता है ऐसे कि बच्चे भी खुश, माता पिता भी खुश और इसमें एक समाज में एग्जाम्पल भी बनता है कि ठीक है, लड़ाई झगड़ा सबके परिवार में होते हैं और एक जनरल सी बात है, अगर खटपट नहीं होगी तो फिर प्यार भी कैसे पता चलेगा, तो वो होना भी जरूरी है। इसलिए कैसे परिवार को समय देती हैं? पूरे समय यहाँ रहती है, जिम्मेदारियों का इतना सारा निर्वहन कर रही है लगातार, तो कभी परिवार को शिकायत होती होगी मम्मी समय नहीं देती है, पति कहते होंगे पत्नी समय नहीं देती है? नहीं, मेरा परिवार सब बहुत अच्छा है, इसलिए मैं सबको भी यही बोलूंगी कि परिवार के लिए समय भी दें और मेरे परिवार वालों को भी बोलूंगी कि सब अपने जो भी आपके घर से जॉब करते हैं जो भी, तो उनको भी आप सपोर्ट करें। तो परिवार का एक बहुत बड़ा वो होता है, एक पार्ट होता है। मैं अपनी भाभी से अक्सर बोलती हूँ कि मेरी भाभी भी यही मुझे बोलती है कि दीदी आप जॉब नहीं करती हो, आधी जॉब तो आपका बेटा करता है, क्योंकि वो मतलब हर समय वेट करना कि मम्मा आ जाएगी इस टाइप से। तो ये चीजें माइंड तो करती हैं, कभी कभी बुरा भी लगता है, लेकिन हाँ, हम कुछ समाज में अच्छा कर रहे हैं तो करते रहना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। तो आप सुन रहे थे महिला थाना टीआई अंजना दुबे को, जो लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से अगर एक अच्छा और सभ्य समाज बनाना है तो हमें कानून के दायरे में रह करके किस तरीके से इमोशंस के साथ लोगों से कनेक्ट हो, लोगों से जुड़े, अच्छे कार्य करें और समाज में अच्छी पहचान बनाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।